हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स ऑफ बिहार में। हम कर रहे हैं ड्यूटेरिया के 5 प्रश्नों की श्रृंखला। ये सेट 13 है, 12 सेट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल प्रवणता सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरासिल नहीं पाया जाता है। एडेनिल थायमिन साइटोसिन ये पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई बंदरगाह। कोचीन केरला में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक कौन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मछली का उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? विश्व में मछली के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और देश। सही आंसर हो जाएगा कैंटबरी है न्यूजीलैंड में। पुस्तराज हो जाएगा हंगरी में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है और पाम्पास अर्जेंटीना में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला का ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का बी का 2 और पाम्पास अर्जेंटीना डी का 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, 1905 में, बंगाल विभाजन के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार्य किया गया था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार्य किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते, लेकिन वो संसद में का अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम गहन उद्योग वह है जो अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगनर नर्स के द्वारा दी गई थी, नर्स के द्वारा। वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदत्रयी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल तथा प्यार घास का मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है? बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कर और निगम कर दोनों प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति सुमेलित नहीं है। खाद्य उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति है। उद्यान उत्पादन सुनहरी क्रांति है। कुक्कुट पालन भूरी क्रांति सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य घटते क्रम में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य घटते क्रम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा केरला का है, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित, तिलैया बांध बराकर नदी पे है, पहला ए का बी 2 हो जाएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश स्थलरूद्ध देश है? निम्न में कौन सा देश स्थलरूद्ध देश है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग्वे। पराग्वे स्थलरूद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी की से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबद्ध है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबद्ध है। थुंगन समिति भी पंचायती राज से संबद्ध है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता, संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता और प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव स्मैश सर्विस किस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धाम एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धाम एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की बंगाल विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल विजय किस अभिलेख से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महास्थान अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था? चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों से एलोरा की गुफाओं का संबंध रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों, अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।